Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Plane curve 1, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Properties of parabola. Properties of parabola. Find the locus or middle points of the system of parallel cards of the parabola. भैया आपने क्या निकालना, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला. फाइंड द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला. देखिए ये हमारे पास पैराबोला है, ये पैराबोला, ये पैरेलल कार्ड्स हैं. इनके मिड्स को जब ज्वाइन करते हैं ना, एक लाइन, एक कर्व बनेगी, उसकी आपको मसावात चाहिए. फाइंड लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स, लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला. ये पैरेलल कार्ड्स हैं. पैरेलल कार्ड्स के हम मिड्स को ज्वाइन करेंगे जी, और उनको जब ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व या एक लाइन या जो भी बनेगा उसकी हमने मसावात निकालनी, उसको लोकस बोलेंगे जी. नो, ये हमारे पास पैरेलल कार्ड्स हैं. एक पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट क्यू ले लिया, एम उसका मिड पॉइंट है जी. लेट इक्वेशन ऑफ कार्ड पी क्यू इज, फर्स्ट कर लेंगे जो कार्ड की मसावात है वो क्या जी, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी. भाई मसावात क्या, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, वेयर एम इज द स्लोप ऑफ द सिस्टम of parallel cards and C is different for different cards. Where M is the slope of the system of parallel cards and C is different for different cards. भाई ये पैरेलल कार्ड्स हैं. इनके मिड्स को जब ज्वाइन करोगे, इनके मिड्स को जब ज्वाइन करोगे, ठीक है जी, तो उसकी हमें मसावात चाहिए जी. तो आपने फर्स्ट करना पैरेलल कार्ड्स की मसावात आपने क्या रखी, इक्वेशन ऑफ कार्ड पी क्यू इज वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, where m is the slope of system of parallel cards which is same for all and c is different for different cards. और भैया ये डिफरेंट कार्ड्स के लिए c क्या डिफरेंट है जी. भजन अगर एक कर्व है, उसके दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करें. भाई हमारे पास कोई कर्व है, उसके दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करें, ये जो लाइन बनेगी इसको कॉर्ड बोलेंगे, और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, आर्क. भाई ये जो ज्वाइन करेंगे ये क्या बनेगी, कार्ड, ऊपर वाले पोर्शन का बोलेंगे आर्क. और अगर यही कार्ड फोकस से पास करे तो भाईजान ये क्या बनेगी, फोकल कार्ड. अगर यही कार्ड कहां से पास करे, फोकस से करे, तो भाईजान ये क्या बनेगी, फोकल कार्ड. और ये लाइन जब इस फॉर्म में होती है, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम जिसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और सी जिसको रिप्रेजेंट का वाई इंटरसेप्ट को, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा एम होगा वो स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और सी जो होगा ना वो उसको हम वाई इंटरसेप्ट बोलेंगे. बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं. लेट पी एंड क्यू, पी के कंपोनेंट x1 y1 और क्यू के कंपोनेंट x2 y2 बी एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, ये जो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी है, और दी पैराबोला. भाई ये लाइन और ये पैराबोला जब मीट करते हैं, ठीक है जी, तो ये पॉइंट बनता है, एक p बनेगा और q बनेगा जी. लेट m जो है ना भाईजान वो क्या जी, उसके कंपोनेंट h और k हैं. भाई m का कंपोनेंट क्या है, h और k, ठीक है जी. बी दी मिडल पॉइंट्स ऑफ द कार्ड, ये कार्ड के मिडल पॉइंट्स हैं. तो h किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और k किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. भैया h बराबर होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और k बराबर होगा y1 प्लस y2. ये मिड का निकालने का भैया तरीका होता है. यूजिंग y इज इक्वल m, इन दोनों को हल करना है. y इज इक्वल m एक्स प्लस सी इन y स्क्वायर इज इक्वल 4x. जहां जहां y है वी पुट m एक्स प्लस सी. ये आ गया, इसका स्क्वायर खोला, आपने इसको क्वाड्रेटिक इंडेक्स बना लिया, एम स्क्वायर एक्स किया प्लस 2 बाहर एम सी माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. भाई ये क्वाड्रेटिक इंडेक्स आ गया. लेट इट्स रूट्स आर x1 x2. फर्स्ट करने इसके रूट्स हैं x1 x2. तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस बी ओवर ए. तो ये 2 को नीचे भेजें, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, तो इसकी जगह पे यू कैन पुट h, क्योंकि h किसके बराबर था, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2. अब ये हमारे पास इसको 1 कह दें. अब आपको बताइए जो पॉइंट है ना h और k, m इसका कम h लाइज ऑन दिस कार्ड PQ, जिसकी मसावात हमारे पास है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, इसको सेटिस्फाई करेगा. इसलिए x जब h और y की जगह पे k, तो k इज इक्वल होगा एम एच प्लस सी, तो c की वैल्यू निकलेगी k माइनस एम एच. मैं पुट द वैल्यू ऑफ c इन 1. तो भाई आप 1 में पुट करें, h बराबर होगा 2a माइनस एम, आगे k माइनस एम एच होगा एम स्क्वायर. तो भाईजान आप इसको सिंप्लीफाई करें, वी गेट 2a माइनस एम के इज इक्वल टू 0. तो यहां से k बराबर होगा 2a ओवर m. अब भाईजान
एम था एच और के, एच रिप्रेजेंट करता था एक्स को और के रिप्रेजेंट करता था वाई को। Therefore, equation of locus of middle points m h k is obtained by putting k is equal to m। भाई आपने x जगह पे h पुट करना और y की जगह k की जगह पे पुट करना y, h की जगह पे x पुट करना और k की जगह पे y, तो हमारे पास बनेगा y बराबर 2am। ये क्या निकलेगी? लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है y बराबर 2a/m। इसको बोलेंगे लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला। ये है y बराबर 2a/mg। भाई हमारे पास पैराबोला, इसके पैरेलल कार्ड्स को आपस में ज्वाइन करेंगे, तो भाई इनके मिडल पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे ना, तो वो जो लोकस बना उसकी मसावात आपने ड्राइव की y बराबर 2a/1, और ये हमें स्टैंडर्ड ज़बानी याद होना चाहिए जी। डायमीटर ऑफ पैराबोला, द डायमीटर ऑफ ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ पैराबोला। भाई ये जो पैरेलल कार्ड्स बनी ना पैराबोला के अंदर, उनके मिडल पॉइंट्स को जो ज्वाइन करोगे, जो लाइन बनेगी ना, उसको बोलेंगे डायमीटर। द डायमीटर ऑफ ए पैराबोला इज द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला। इट्स इक्वेशन आपने भी टाइप की y बराबर 2a/m। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर एंड द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। भाई पॉइंट डायमीटर और पैराबोला जहां पे मीट कर उसको बोलते हैं वर्टेक्स। आर एक्सट्रीमिटी ऑफ दी डायमीटर, उसको क्या बोलें? एक्सट्रीमिटी ऑफ ए डायमीटर। तो ये डायमीटर क्या है? द डायमीटर ऑफ पैराबोला इज द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ पैरेलल कार्ड्स ऑफ द पैराबोला। शो दैट टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए पैराबोला इज पैरेलल टू कार्ड बाइसेक्ट्स द डायमीटर। बट टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ ए डायमीटर, by diameter k and tangent at the vertex of a diameter of a parabola is parallel to cards bisected by the diameter, जो diameter को bisect करेगा जी। भाई कहता है tangent at the vertex of a diameter of a parabola is parallel to the cards bisected by the diameter। जी भाई ये हमारे पास पैरेलल कार्ड्स हैं, इनके मिड्स को ज्वाइन करेंगे, ये डायमीटर बनेगा जी। ये हमारे पास जहाँ पे टेंजेंट और ये पैरेलल कार्ड्स, ये डायमीटर और पैराबोला मिलते, इस पॉइंट को यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करें। ये जो टेंजेंट होगी ना इन पैरेलल कार्ड्स के क्या होगी जी? पैरेलल होगी। भाई ये जो टेंजेंट्स होगी, ये जो टेंजेंट होगी इस पैरेलल कार्ड्स के क्या होगी जी? पैरेलल होगी। अच्छा, इसकी डायमीटर की जो मसावात है y बराबर 2a/m। और आपको पता है इस लाइन की जो पैरेलल लाइन थी, इनकी स्लोप क्या थी? m यहाँ पे क्या? स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ पैराबोला बाइसेक्टिंग बाय द कार्ड्स y बराबर 2m, वेयर m इज द स्लोप ऑफ पैरेलल कार्ड्स। भाई m क्या? स्लोप ऑफ पैरेलल कार्ड्स। भाई m क्या? स्लोप ऑफ पैरेलल कार्ड्स। भाई जो पैरेलल कार्ड की जो स्लोप है उसको m से शो करते हैं। लेट p x1 बी द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। भैया ये पी इसका वर्टेक्स है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू पैराबोला वो हमने ड्राइव किया y बराबर y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। भैया याद रखिएगा टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू पैराबोला क्या होता है? y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो यहाँ से y1 से डिवाइड कर दिया, तो y बराबर होगा 2a/y1 इंटू एक्स प्लस 2ax1 और y1। भाई यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट स्लोप है, वेयर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? 2a/y1। इसको ज़बान कहते हैं। अब आपको बताइए जो पॉइंट है ना, ये इस डायमीटर को अप्लाई करते हैं, इसकी मसावात को क्या करेगा? सेटिस्फाइड x जब x1 पुट करेंगे, y की जगह पे y1। जहां से y1 बराबर होगा 2m, तो m क्या होगा? 2a/y1। ये किसकी स्लोप थी? स्लोप ऑफ पैरेलल कार्ड्स की। ठीक है जी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप क्या होती है जी? बराबर। ठीक है जी, फ्रॉम 1 2 वी सी दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ पैरेलल कार्ड बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट की, which proves the result। भाई जो दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, और जब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइंस परपेंडिकुलर होगी, और दो लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप बराबर, और अगर स्लोप बराबर होगी तो लाइंस का पैरेलल होगी। भैया याद रखिएगा जब दो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1। भाई जब दो लाइंस क्या होंगी जी? ये पहला नोट, जब दो लाइंस क्या होंगी जी? परपेंडिकुलर, तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1। इसी तरह दो लाइन का पैरेलल होंगी तो उनकी स्लोप आपस में क्या बराबर होगी। भाई याद रखिए जब दो लाइंस परपेंडिकुलर, दोनों की स्लोप का बराबर, दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, और अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा तो लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर।
और 2 लाइन्स पैरेलल होंगे तो स्लोप इसके बराबर होगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर शफ़क़त फरमाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है, हर नबी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर खुदा को मंजूर हो तो मैं अपनी इस दुआ कबूल करने, अपनी इस ज़रूर कबूल होने वाली दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत करने के लिए महफूज रखूँ। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है, हर नबी की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर खुदा को मंजूर हो तो मैं अपनी इस ज़रूर कबूल होने वाली दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत करने के लिए महफूज रखूँ। बुखारी में यह हदीस मौजूद है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह ख्वाहिश कि अपनी मकबूल दुआ को उम्मत की शफाअत के लिए महफूज रखें, उम्मत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत की वाज़ेह दलील है। उम्र भर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के मर्दोजान और बच्चों पर जो शफकत फरमाई, जिस तरह इनकी बेहतरी के लिए शब रोज़ कोशां रहे और जिस दिलसोजी से इनकी गमसवारी की, और इससे उम्मत को भी अंदाज़ा था हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कितना चाहते हैं और इनके कितने खैरख्वाह हैं। लिहाजा उम्मत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान देती थी। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी से बचाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।